यहाँ पे मंगल श्लोक गाए जाते हैं कि उनका मंगल हो, वर और वधु जो है, कन्या और वर पक्ष के जो दोनों हैं उनका मंगल कामनाएं हो, तो ऐसे श्लोक गाए जाते हैं। तो मैं गाता हूँ, फिर बाद में हमारे आचार्य जी भी गाएंगे, और दूसरे एक भी है, वो आपके लिए सरप्राइज है। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद गरुड़ध्वज गुणानिधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते जरा चरपदे कुर्यात् सदा मंगलम्। आपको मेरे सावधान बोलने के बाद पीछे आपको सावधान बोलना है। शोर्ध सावधान शुभ लग्न सावधान कन्या दानदाता सावधान कन्या वरदानैया सावधान। सावधान को मतलब क्या है? वो बहुत पक्षों से सावधान करते हैं। देखो हमारा जीवन कांटों से भरा है, तो वर पक्ष को कहते हैं हमारी कन्या को ले तो जाते हो आप, मगर उनको कांटों पे बिठाना नहीं है, उनको फूलों के पलकों के छावों में बिठाना है। इसलिए कहते हैं कि सावधान हो जाइए आप हमारी कन्या को ले जाते हैं। अगर हमारी कन्या दुखी हुई तो सावधान रहे, कहने का मतलब यही है, इसलिए सावधान। सो बस विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अयोध्या से शुरू हुआ, गुजरात में आके थोड़ा देर रुका, पंजाब में विश्राम लिया और वापस भी संस्कृत के माध्यम से सावधान के रूप में पूर्ण हो। तो चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, वर पक्ष कन्या पक्ष, आज का जो ये दिन है, हम राम विवाह के उपलक्ष्य में साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का विवाह विदेह की नगरी जनक दुलारी माता सीता के साथ लगभग उस कदम पर आके हम रुके हैं जहां पे दो अलग अलग कुल, दो अलग अलग गोत्र, दो अलग अलग परंपराएं एक होती हैं। राम जी हमारे यूपी अयोध्या के और बहुत दूर मिथिला के जनक की दुलारी मैया सीता। सीता का जन्म नहीं हुआ था, सीता गर्भ से नहीं आई थी। जब एक बार बहुत पहले जनकपुरी में बड़ा अकाल पड़ा था और ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने ये बताया कि इस अकाल को समाप्त करने की एक विधि है, राजा जनक और उनकी स्त्री सोने के हल से खेत को जोतेंगे तब वर्षा होगी। इस शब्दों को मान के राजा जनक और उनकी भार्या खेत को सोने की हल से जब जोत रहे थे तो एक जगह वो मिट्टी में जाके वो सोने का हल अटक गया। जब वहां पे खुदाई की गई तो उसमें से एक नवजात अबोध कन्या प्राप्त हुई। बोले सीता माता की जय। जब सीता माता का जन्म इस प्रकार से प्राकट्य हुआ, संस्कृत की भाषा में जो हल होता है, हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं। राजा जनक ने उनका नाम सीता रखा। जैसा कि बड़े भाई साहब श्री संतोष जी
बड़े ही अत्यंत शुभचिंतक धर्मनिष्ठ भैया अजय जी बड़े ही व्यवस्था और भजनों के दोहों के माध्यम से पूरी कथाएं आपको बता रहे थे। ऐसे ही सप्त ऋषि बोले जाते हैं, कश्यप ऋषि, जमदग्नि, वस्त्री, वशिष्ठ। वशिष्ठ को उनके पिता ब्रह्मा ने रोक लिया था हाथ पकड़ के, और वो कहते हैं कि आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा वशिष्ठ जी को। उन्होंने कहा क्यों? आपको पता है किसी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाए उसकी क्या पोजीशन होती है? एक वीसी को, एक वाइस चांसलर को सीधे सीधे उसी की यूनिवर्सिटी में आप क्लर्क बना दीजिए, वही पोजीशन होती है। अब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम हमारे पुत्र हो, जाओ पृथ्वी पर। उन्होंने कहा आपके आदेश का पालन होगा, जो आप कहेंगे वही होगा। तो बताइए, इतना मैं सप्त ऋषियों के मंडल में, मैं सप्त ऋषि, आकाश गंगा अंतरिक्ष में रहने वाला, अब पृथ्वी लोक पर मैं जाके क्या करूंगा, क्या फायदा होगा मेरा? तब ब्रह्मा ने बताया था कि हे वशिष्ठ, आपको बाल्यकाल, भगवान के बाल्यकाल, शिशुकाल, वो संस्कार, अक्षरारंभ, वेदारंभ, और सबसे बड़ी बात विवाह संस्कार में भाग लेने का मौका मिलेगा। तब वशिष्ठ जी इस लोक में आए थे और भगवान के समस्त कार्यों में वो हर एक कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। तो लगभग जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, संतोष जी और यश जी एक चुनरी लेके खड़े हैं और बीच में पर्दा है। आइए हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है। बिना पत्नीम कथम धर्मा आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् तो वामांगनी पंच संवदि संवदेत। यहाँ पे 7 वचन कन्या का होता है और 5 वचन वर का होता है। 7 वचन कन्या बोलती है और 5 वचन वर बोलते हैं। और इसी प्रकार से जनक, दशरथ और राम जी अकेले नहीं थे। अभी व्यवस्थाओं के तहत हम राम विवाह ही मनाते हैं। उस वक्त भैया उस मंडप में लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ, भरत जी मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी सुतकृतिका के साथ अलग अलग फेरे लिए थे। और ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने ये प्रतिज्ञाएं कराई थी और ये कुछ मंत्र पढ़े थे उस समय में, जो आज भी उसी परंपरा के तहत से पढ़े जाते हैं विवाहों में। तो आइए एक वो मंगल श्लोक, उसके बाद अगली प्रक्रिया। क्या पढ़ा? तो उस वक्त ऋषियों ने निर्णय सिंधु ये कहता है, मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा भूघटा विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी चामकी मंडो कस्य बको बको बक बको बाको बको बू बको इत्थम राज्य सपूज्यते क्षितितले कुर्यात् सदा मंगलम्। सममूर्त सावधान, शुभमंगल सावधान, कन्यादान दाता सावधान, कन्या परिग्रहिता सावधान, अक्षर पूर्ण समय। आपके पास अभी आचार्य श्री ने बताया कि कुछ और भी लोग प्रस्तुति करने वाले हैं। पहली बार शायद तो नहीं, लेकिन इस खास मौके पर आचार्य श्री की धर्म भार्या आपके सामने कुछ एक अद्भुत मंगल रचना प्रस्तुत करेंगी। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुं प्रणया चरणागति वेदिका श्रीवा गया गंदगी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम्। अक्षर पूर्ण समय वर्ते समय
अम्बा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते स्मरामि। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और वो 4 चीजें फेरे में ली जाती हैं। और फेरे के बाद आप सभी शायद भूल गए हो कि क्या क्या वचन होते हैं, वो भी आप जान पाएंगे। लेकिन चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के साथ इनके फेरे पूर्ण कराते हैं।